जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन किए नाचे विघ्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्री राम राय जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, बिप्पिसारस्वत गर्जनम राम राय हरि रति करी, भक्ति ज्ञान वैरागी जोग अंतर्गत पाग्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह मच्छर सब त्यागो, कथा कीर्तन मगन सदा आनंद ऋषि झूल्यो। संत निरख मन मुदित उदित रघु पंकज फूल्यो। बेर भाव जिंद्रो के ताज पागी खसवे परी, विप्र सारस्वती गर्जनम राम राय हरिरति करी। सारस्वत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर श्री राम राय जी ने भगवान में प्रेम किया। श्री राम राय जी में अनंत गुण थे, महान विद्वान थे, फिर भी इनमें बड़ी भारी दीनता और भक्त भगवान में भक्ति थी। ब्राह्मण जाति का अहंकार प्राय बना रहता है, इनमें उसका लेस नहीं था, यह विशेषता थी। आपकी चित्तवृत्ति ज्ञान वैराग्य और भक्ति योग में सर्वदा पगी रहती। काम क्रोध अहंकार लोभ मोह और ईर्षा आदि मायिक विकारों को आपने सर्वदा छोड़ दिया था। आप सर्वदा भगवत कथा कीर्तन में मग्न होकर इसके आनंद में अनुभव से झूमते रहते थे। संतों को देखकर आपका मन उसी प्रकार खिल जाता था जैसे सूर्य को देखकर कमल का पुष्प। जिन दुष्टों ने आपसे द्वेष किया, आपको नीचा दिखलाना चाहा, उनकी पगड़ी सिर से पृथ्वी पर गिर गई, अर्थात उन्हें स्वयं ही नीचे देखना पड़ा। एक बार श्री राम राय जी गोकुल दर्शन करने गए। गोकुलनाथ का दर्शन करके फिर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से मिले, दंडवत करके बैठे तो गोस्वामी जी ने इनकी बड़ी प्रशंसा की। कहा कि आप दर्शनीय एवं वंदनीय विभूति हैं। मैंने अनेक सज्जनों से आपकी बढ़ाई सुनी है। यह सुनकर श्री राम राय जी ने कहा, देखो अरबी घोड़ा यदि तुर्की चाल चलता है तो उसकी लोग विशेष बढ़ाई नहीं करते, परंतु यदि खच्चर तुर्की चाल चले तो सभी देखने जाते हैं और बढ़ाई करते हैं। ऐसे ही हंस की हंसता यदि कौवे में हो तो उसे बड़प्पन मिलता है। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें छाती से लगा लिया। धन की तृष्णा से ग्रस्त मनुष्य तरह तरह के उपाय करने पर भी जब धन नहीं पाता तो वह पछताता है। यदि प्रभु कृपा हो तो वैराग्य हो जाता है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं कि मंकी नामक ब्राह्मण विविध सुख भोगने की कामना से धन कमाने की चेष्टा करने लगा, पर उसे सफलता नहीं मिली। जिस व्यापार को करता उसमें घाटा हो जाता। इस प्रकार उसका सब धन प्राय नष्ट हो गया। अंत में बचे थोड़े से धन से उसने 2 नए बछड़े खरीदे। मंकी एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊँट को बीच में करके सहसा दौड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुँचे तो ऊँट के लिए यह असह्य हो गया। वह तो रोष में भरकर खड़ा हो गया।
दोनों बछड़े उसकी गर्दन में लटक गए। तब वह दोनों बछड़ों को गर्दन में लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊँट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को ले जाते हुए और मरते देखकर मंकी ब्राह्मण ने कहा, देखो, मनुष्य कैसा भी चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है, उस धन को वह भली भांत प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। मैंने जितने उपाय किए सब में अनर्थ उठ खड़े हुए, फिर भी मैं मूर्ख धनोपार्जन की चेष्टा में लगा ही रहा। आज ये ऊँट मेरे बछड़ों को उछाल उछाल कर टेढ़े मार्ग से जा रहा है। देवयोग से ऊँट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े दो मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल देव की ही लीला है। हठपूर्वक किए गए पुरुषार्थ से क्या होता है? सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैरागी का ही आश्रय लेना चाहिए। धन आशा से निराश विरक्त सुख की नीच होता है। श्री सुखदेव जी ने ठीक ही कहा है, जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कामनाओं का अंत नहीं है। वर्णन आता है कि सांप और दुष्ट दोनों क्रूर अर्थात निर्दयी निठुर होते हैं, तथापि दुष्ट पुरुष सांप से भी अधिक क्रूर होता है, क्योंकि सांप तो मंत्र और औषधि के वश में हो जाता है, अतः उससे बचा जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है, किंतु दुष्ट का कैसे निवारण किया जाए? ऐसे दुष्टों ने श्री राम राय जी से द्रोह किया, निंदा की, पर आपने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई बदले की भावना नहीं की। तब स्वयं परमात्मा ने उस दुष्ट को दंड दिया। उसके मुख पर बड़े जोर का तमाचा लगा, इससे उसकी पगड़ी जमीन पर गिर पड़ी। उसने उठाकर सिर पर रखा तो फिर तमाचा लगा, फिर पगड़ी गिरी। मारने वाला दिखाई नहीं पड़ा, अनेक तमाचे लगे। अंत में जब उसने श्री राम राय जी के चरण पकड़े तब तमाचे लगना बंद हुआ, सिर पर पगड़ी रुकी। इस प्रकार कई बार दुष्टों की दुष्टता का नाश आपके द्वारा हुआ। श्री राम राय जी के समीप साधु संतों की भीड़ आती थी। यह सुनकर इब्राहिम लोदी ने आपको बुलाकर कहा, तुमने इतने नागाओं को क्यों एकत्र किया है? यह अनुचित है। इन लोगों ने अपनी फौज बनाई है, ये राजद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं, इनको भगाओ, अन्यथा हम इन्हें कैद कर लेंगे। इस प्रकार वह कह रहा था कि उसके सिर की टोपी नीचे गिर पड़ी, सिर पर एक जोर की थाप लगी, उसके होश गुम हो गए। भयभीत होकर बोला, सेवा की आज्ञा दो। तब आपने कहा, अब साधुओं को न सताना, आपके लिए एक मकान बनवा दूं। इस पर श्री राम राय जी ने कहा, हमारे लिए वृक्ष और लताएं ही ठीक हैं, अब हमें कभी मत बुलाना। श्री राम राय प्रभु का जन्म रावी नदी के तट पर बसे लाहौर पंजाब में विक्रम संवत 1540 बैसाख शुक्ला एकादशी के मध्याह्न में हुआ। आपके पिता श्री गुरु गोपाल जी और माता श्री यशोमत जी थीं। परंपरागत घर में विराजमान श्री गीत गोविंद के कर्ता श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी ने श्री गुरु गोपाल को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा चरणामृत अपनी धर्मपत्नी श्री यशोमती को पिलाओ, उससे एक महान चमत्कारी भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। चरणामृत के पान करते ही यशोमती जी को अनुभव हुआ किसी शक्ति विशेष ने मेरे उदर में प्रवेश किया। कुछ लोगों का मत है यशोमती जी अपने भ्राता
श्री गोविंद जी के साथ तीर्थ यात्रा में गईं और श्री रामेश्वरम के दर्शन का लाभ प्राप्त होते ही वहीं उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। 1 महीने वहाँ निवास करके फिर द्वारका आदि के दर्शन करके लाहौर आईं। रामेश्वर में जन्म होने के कारण रामेश्वर, रामराय, रामदास और रामगोपाल आदि नामों से इस पुत्र की प्रसिद्धि हुई। 11 वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता ने इन्हें गायत्री के साथ श्री राधा गोपाल मंत्र दिया, जो यमुना पुलिन धीर समीर वृंदावन में श्री जी के द्वारा श्री जयदेव जी को प्राप्त हुआ था। श्री रामराय के प्राकट्य के 10 वर्ष बाद श्री चंद्र गोपाल जी का जन्म हुआ। इन्हें सब लोग चित्रा सखी का अवतार मानते थे। श्री रामराय जी ने विक्रम संवत 1552 बसंत पंचमी के दिन श्री जयदेव जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बिना सामग्री मंगाए ही 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे आपकी महिमा सर्वत्र विख्यात हो गई। ठाकुर श्री राधा माधव ने आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ, उसके बाद मैं चंद्र गोपाल के साथ आऊँगा। आदेश पाकर सप्तमी की रात को ही आप योग बल से हरिद्वार आ गए और गंगा जी के किनारे पर आपको श्री आसुधीर जी मिले, जो आपके नाना के बड़े भ्राता थे। यहाँ कैसे आए, किसके साथ आए, इस प्रश्न का उत्तर सुनकर श्री आसुधीर जी का इनमें परम अनुराग हो गया। वे इनके साथ ही श्री वृंदावन के लिए पधारे। उपब्रज अलीगढ़ में प्रसादी नामक सारस्वत ब्राह्मण की पर्णकुटी ही आने जाने वाले साधु संतों की आश्रय थी। आप दोनों वहीं ठहरे। प्रसादी ब्राह्मण श्री रामराय जी के दर्शनों से प्रभावित हुआ और सेवक बनकर उनसे प्रार्थना की, प्रभु मैं पुत्र पौत्रवान होते हुए भी परम दरिद्र और व्याकुल हूँ। उसके दीन वचन सुनकर आपने अपनी मुद्रिका उतार कर उसे दे दी और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो गई। अब श्री राधा माधव का भजन करो। कालांतर में अनंत श्री से संपन्न होकर प्रसादी ब्राह्मण ने श्री राधा माधव जी को अपने माथे पधराया और दत्तचित्त होकर सेवा करने लगा। श्री रामराय जी ने आज धीर को ब्रज यात्रा करवाई। आप जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ ब्राह्मणों और ब्रजवासियों की खूब सेवा करते। आपके अलौकिक प्रभाव को देखकर सभी ब्रजवासी आपको प्रभु कहने लगे। रावल, गोवर्धन, गोकुल आदि आदि स्थानों में आप बहुत दिनों तक रहे। मथुरा में संपूर्ण कार्तिक मास कल्पवास करके सभी ब्राह्मणों को उत्तम भोजन से तृप्त किया। एक दिन आपने श्री वृंदावन में रहने की इच्छा प्रकट की। यह जानकर लोगों ने कहा, वहाँ तो सिंह, भालू आदि अनेक हिंसक जीव जंतु रहते हैं, अतः वहाँ आपका जाना ठीक नहीं है। श्री आसुधीर जी की भी यही सम्मति थी। एक दिन रामराय जी सबको सोते छोड़कर अकेले ही श्री वृंदावन धाम में पधारे। वहाँ यमुना पुलिन धीर समीर में आपको श्री राधा माधव जी के दिव्य दर्शन हुए। फिर ठाकुर जी ने आज्ञा दी, प्रथम तीर्थाटन करो, तीर्थ यात्रा करो, उसके बाद यहाँ आकर वास करना। श्री रामराय जी अपने योग बल से हिंसक जंतुओं को मनुष्य बनाकर मथुरा आदि को भेज देते थे। वे आज्ञानुसार कार्य करके वापस आ जाते। श्री धाम के सभी जीवों से आपकी मित्रता थी। लताओं और वृक्षों से आप बातचीत करते थे, उनसे वृंदावन विहार की कथा सुनते। एक दिन आप आसुधीर जी को भी लाए, निधवन, कुटी आदि के दर्शन कराए। इन्हें हिंसक जंतुओं से भयभीत देखकर आपने उन्हें भक्तिदान देकर उन योनियों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार
कुछ दिन श्री धाम में रहकर तीर्थ यात्रा के लिए चले। मोहन चौबे को आज धीर जी के पास रखकर आप काशी में पहुँचे। विद्वानों ने प्रभावित होकर आपकी शोभा यात्रा निकाली। उसमें श्री माधवेंद्रपुरी, राजेश्वर तीर्थ, प्रकाशानंद सरस्वती, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोकुलानंद, विद्यासागर, गोविंद, कवि रंगनाथ एवं विश्वनाथ आदि महापुरुष उपस्थित थे। इन विद्वानों के साथ सत्संग वार्ता से परमानंद हुआ। ईर्षावश जिन्होंने शास्त्रार्थ किया उन्हें पराजित करके आपने भक्ति की स्थापना की। हजारों लोगों को भोजन प्रसाद पवाकर उन्हें संतुष्ट किया। श्री राम राय जी के इस प्रभाव को अकस्मात आए श्री नित्यानंद महाप्रभु ने देखा तो प्रसन्न होकर उन्होंने आपके ऊपर वशीकरण मंत्र चलाया। उसे समझकर आप मुस्कुरा गए। इतने में ही श्री माधवेंद्रपुरी जी बोले, आपके प्रति श्री नित्यानंद जी की अत्यंत प्रीति है। आप जगदीश वंश भूषण हैं और ये शंकरशरण भगवान हैं। आप इनका सम्मान करो और इनके गुरुत्व को स्वीकार करो। यह सुनकर राम राय जी ने कहा, हमारे तो सभी संत गुरुदेव हैं। ऐसा कहकर आपने श्री नित्यानंद जी से दीक्षा ली। यद्यपि अपनी परंपरा के ये स्वयं आचार्य थे, फिर भी ऐसी दीन और निरहंकारी थे। श्री नित्यानंद जी को अपना गुरुदेव मानकर उनका आदर किया। आपके उत्कट दैन्य को देखकर श्री वल्लभाचार्य जी बहुत ही संतुष्ट हुए। इस प्रकार दोनों महापुरुष धन्य एवं गौरवान्वित हुए। इसके बाद श्री राम राय जी श्री नित्यानंद जी के साथ नवद्वीप धाम पहुँचे। वहाँ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और प्रेम सम्मेलन हुआ। आपने पश्यति दिश दिश रहस्य भवंतम इस अष्टपदी को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर श्री महाप्रभु जी उत्कट वियोग से अत्यधिक शांत हो गए। इसके पश्चात आपने मानसी सेवा के महाप्रसाद से सबको तृप्त किया। जब तक आप रहे नित्य सुख सागर उमड़ता रहा। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप साक्षात रामभद्र हैं। श्री वृंदावन में आकर आपसे मिलूँगा। अपने साथ भूगर्भ और लोकनाथ को ले जाओ। इन्हें वहाँ अच्छी तरह से रखना। इसके बाद नवद्वीप से आप जगन्नाथ धाम पहुँचे। वहाँ पर 1 वर्ष तक रहे और जगन्नाथ जी की संपूर्ण भोग राग की नित्य सेवा करते रहे। नित्य गीत गोविंद का गान सुनाते रहे। अनेक वस्त्र आभूषण धारण कराकर अपने हाथ से श्री जगदीश की आरती उतारते। जहाँ तहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण कराकर आपने ब्राह्मणों को दान किया। इसके पश्चात आप श्री धाम वृंदावन में आ गए। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने गोवर्धन में आकर विक्रम संवत 1560 में वहाँ श्री श्रीनाथ जी को प्रकट किया। महान उत्सव और सेवा होने लगी। श्रीनाथ जी की आज्ञा पाकर श्री पुरी जी चंदन कपूर लेने के लिए उड़ीसा चले तो श्री राम राय जी को बुलाकर उन्होंने इन्हें सेवा का भार सौंपा। आप आनंदपूर्वक सेवा, भोगराग, रासलीला आदि कराने लगे। कुछ दिनों के बाद श्री राम राय जी तो बंगाली वैष्णवों के द्वारा श्री नाथ जी की सेवा कराने लगे। उसके पश्चात आप पुरी पधारे, तब बंगाली वैष्णव स्वतंत्र होकर सेवा करने लगे। जगन्नाथपुरी में लाहौर के भक्तों से भेंट हुई। उनको साथ लेकर मार्ग में अनेक स्थानों को पावन करते हुए आप अपने इष्टधाम दिव्य श्री वृंदावन धाम पधारे। दिव्य श्री वृंदावन केल कुंज और यमुना के दर्शन कर तथा आज धीर जी से भेंट कराकर आपने लाहौर के भक्तों को विदा किया। श्री रामराय शरी के पुत्र के वियोग में व्यथित होकर श्री गुरु गोपाल और उनकी माता यशोमत जी ने
शरीर त्याग कर परम धाम गमन किया। ये जानकर आपने श्री चंद्रगोपाल को स्वप्न दिया कि वे ठाकुर श्री राधा माधव को लेकर अपनी पत्नी समेत श्री वृंदावन आ गए और बंसीवत के पास ठहरे। आप श्री राधा माधव के दर्शन कर प्रेम विभोर हो गए। इन्हें छाती से लगाकर ठाकुर जी ने आज्ञा दी, श्री वृंदावन रस की वर्षा करो, तुम्हारी वाणी आद वाणी कहलाएगी। इस प्रकार आद वाणी का प्राकट्य हुआ। आद वाणी का प्रसंग सुनाते हैं। एक ब्रजगोपी अपने घर में सोई थी। श्री कृष्ण आए और लौट गए, अतः उसे नींद बहुत ही बुरी लगी। वह उसे बेचने लगी। दूसरी खरीदार सखी मिल गई। उसने बताया, मैं सो रही थी, स्वप्न में प्यारे मेरे पास आए, मैं मिलने चली, इसी बीच मेरी नींद खुल गई, मैंने जाग कर गंवाया, तूने सोकर। इस तरह प्यारे श्याम सुंदर श्री राधा रानी का दर्शन करके कहते हैं कि आपका श्रीमुख अमृत पंख है, उसमें 2 नेत्र कमल प्रकट हुए हैं। मेरा मतवाला मन पुत्री बनकर वहाँ बैठा है, उसे तृप्ति नहीं हुई तो कपोल का तिलक बन गया, फिर अतृप्त होकर मस्तक की श्याम बिंदी बना। तात्पर्य है गौर श्रीमुख में श्याम अनेक रूपों में विराजमान है। तो श्याम सुंदर कहते हैं, देखो प्रिया जी, तेरो मुख पीयूष पंख, प्यारी प्रगटे तामे द्वै इंदीवर, मेरो मनमत मधुप सो जाए बसो, पुत्री वह तिन अंतर, रसलोभी 100 अनेक भयो, तहु न तृपत मानत रसकंदर, श्री राम राय पुन कपोल दल, तिल बनो मस्तक श्याम बिंदीवर। श्री राधा माधव जी और श्रीनाथ जी दोनों स्वरूपों की सेवा का भार आपके माथे रहा। आप दोनों की सेवा में उपस्थित रहते। प्रतिवर्ष बड़े चाप से साधु ब्राह्मण और ब्रजवासियों का भंडारा करते। श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन पधारे और अक्रूर घाट पर ठहरे। श्री रामराय जी उन्हें नित्य गीत गोविंद सुनाकर प्रसन्न करते। महाप्रभु जी ने गोपाल जी के दर्शनों की इच्छा की, पर गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे। उसी समय अकस्मात यवन आतंकवश वैष्णव लोग श्रीनाथ जी को गांठोली ले आए। तब महाप्रभु जी ने दर्शन किया। इस प्रकार ब्रज में महाप्रभु जी का संग सुख आपको प्राप्त हुआ। श्री गोपाल जी के प्राकट्य का समाचार पाकर श्री मध्वल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पधारे। आपसे पूर्व परिचय था, अतः आपके पास ठहरे। आपने सभी ब्रजवासियों की सम्मति से श्रीनाथ जी की सेवा वल्लभाचार्य जी को सौंप दी। इन्होंने मंदिर बनवाया और सेवा तथा भोग राग की विशेष व्यवस्था की। आपने बंगाली वैष्णवों को सेवा से नहीं हटाया। कालांतर में अधिकारी श्री कृष्णदास जी ने इन्हें विक्रम संवत 1630 में सेवा से हटाया। उस समय विवाद में आपने वल्लभ कुल का ही पक्ष लिया, अतः बंगाली वैष्णव आपसे असंतुष्ट हुए। 12 वैष्णव वार्ता में लिखा है। इसी कारण से रामराय प्रभु की चर्चा गौड़ी साहित्य में बहुत कम हुई। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा, भजन का अर्थ प्रपंच नहीं है। श्री गोपाल पूजा सबको स्वतः सुलभ है, विवाद के पीछे माया है। आपके महत्व को समझकर जीव गोस्वामी ने संदर्भ के मंगलाचरण में आपकी वंदना की है। अंत में आपने इधर उधर यातायात बंद कर दिया। वन विहार और बंसीवट में ही रहकर भजन ध्यान में डूबे रहते। उसी समय आपने ब्रह्मसूत्र पर गौर विनोदनी वृत्ति लिखी। इनके छोटे भ्राता श्री चंद्रगोपाल जी ने वृत्ति के ऊपर भाष्य किया। श्री रामराय जी के संस्कृत में 12 ग्रंथ हैं। आदवाणी
और गीत गोविंद पर पदावली ये भाषा ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार विक्रम संवत 1540 तक आपकी दिव्य जीवन लीला रही। आपके 12 प्रधान शिष्य थे। इनका वर्णन करते हैं। भक्ति श्री भगवान दास जी, ज्ञान गरीबदास जी, वैराग्य विष्णुदास, योग युगल दास, अंतर्गति राधालाल जी, काम विजय किशोर दास जी, क्रोध त्याग केशव दास जी, मत त्याग मनोहर दास जी, लोभ त्याग लाखा दास जी, मोह त्याग मधुसूदन दास जी, मत्सर त्याग हरिदास जी और सर्वस्व त्याग कर भजन की शिक्षा श्री तीरथ राम जी को राम राय प्रभु ने दी। कथा भागवत और नाम संकीर्तन में आपके 12 शिष्यों के साथ आपने 12 शिष्यों के साथ नवग्न रहकर विशुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार कर विश्व का कल्याण किया। गोस्वामी ब्रह्म गोपाल जी ने 12 वैष्णव वार्ता में उक्त सभी संतों के चरित्र, उनकी वाणियों का संकलन किया है। अब श्री भक्ति भगवान दास जी का वर्णन करते हैं। ये आमेर नरेश भारमल के पुत्र और राजा मानसिंह के पिता थे। आप अकबर बादशाह के संरक्षक एवं प्रधान सेनापति थे। लाहौर के मोर्चे पर जाते समय आपने बादशाह से कहा, इस संग्राम को जीतकर आने के बाद फिर किसी मोर्चे पर न जाकर विरक्त होकर भगवान का भजन करूँगा। लाहौर विजय के बाद आकर आपने सद्गुरु की खोज में तीर्थाटन किया, अनेक संतों के दर्शन किए, उनको भेंट देकर धन का सदुपयोग कर पुनः वृंदावन आए। संतों के मुख से श्री राम राय प्रभु की प्रशंसा सुनकर श्री राधा माधव वाटिका में पहुँचे। इन्हें देखकर प्रभु स्नान के लिए चले गए, क्योंकि ये धनी मानियों से दूर रहते। अधिक समय बिताकर आने तक दृढ़ निश्चयी भगवान दास रुके रहे। श्रृंगार के दर्शन खुले, सबों ने दर्शन किया। उसके बाद रेणुका निर्मित गद्दी के आगे सब बैठ गए। एक मुट्ठी असरफी गद्दी पर भेंट रखकर अपने दीवान आदि के साथ भगवान दास जी भी बैठ गए। विष्णुदास ने गरीबदास से कहा, मैं राजभोग की माला के लिए फूल लेने जा रहा हूँ, तुम गादी के आगे सोहनी लगा दो। गरीबदास ने सोहनी ली, पहले ही असरफी के ढेर में मारी, बोले इन्हें अपने पास ही रखो, गद्दी पर न रखो। इस त्याग से चकित होकर लोग नाचने लगे कि शिष्यों में इतना त्याग है तो फिर गुरुदेव में कैसा होगा। इतने में राम राय प्रभु आकर गद्दी पर विराजे। भेंट रखकर साष्टांग दंडवत करके भगवान दास ने प्रार्थना की, महाप्रभु मैं बहुत भटका, अब आपकी शरण में हूँ। प्रभु ने कहा, एक राजा श्री राधा माधव जी मेरे हृदय में विराजमान है, फिर दूसरे राजा आपको वहाँ कैसे बैठाऊँ। भगवान दास ने कहा, भगवान मुझे तो आप अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। प्रभु ने आदेश दिया, प्रथम राज्य आदि का त्याग करना होगा, उसके बाद शरणागति की चर्चा। इस धन को मेरे सामने न रखकर आप संपूर्ण धन को 4 भागों में विभक्त कर दो। एक भाग श्री नाथ जी की सेवा में, दूसरा श्री हरदेव जी के निमित्त, तीसरा मानसी गंगा के घाटों के लिए, चौथा अपने सगे संबंधियों को देकर निश्चिंत हो जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। तब आपने उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर उनके हृदय में दृढ़ हरभक्ति स्थापित की। राजा ने विरक्त भेष धारण कर लिया। फिर इनके हृदय में जब भक्ति भाव उमड़ा तब गुरु कृपा से कीर्तन पदावली की रचना की। इनके पदों में प्रायः कहूँ भगवान हित राम राय प्रभु यह छाप मिलती है। एक दिग्विजयी विद्वान ने बहुत से विजय पत्र इकट्ठे किए। पश्चात उसे वैराग्य हुआ। वह सद्गुरु की खोज में
शास्त्रार्थ करने चला। उसे कहीं अहंकारहीन संत न मिला। संयोगवश भगवान दास जी मिल गए। इनसे भी उसने विवाद करना चाहा। इन्होंने सर्वथा निषेध किया। तब उसने कहा, आपका जो सांप्रदायिक सिद्धांत हो उसका समर्थन कीजिए अथवा मुझे विजय पत्र लिखिए। तब आपने अपनी समझ और अपने सिद्धांत का बोध कराने वाला पद गाकर सुनाया, जिसे सुनकर वह आपका अनुयायी बन गया। पद इस प्रकार था। श्याम श्याम रटत प्यारी, श्याम 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 रटत प्यारी, आप ही श्यामा भई, पूछत फिरत सकल सखियन सो, प्यारी कहाँ गई। श्याम 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 रटत प्यारी, आप ही श्यामा भई, पूछत फिरत सकल सखियन सो, प्यारी कहाँ गई। वृंदावन बीथिन यमुना तट, श्री राधे संग सखी संग की, यह सुख निरखे सकल मौन ही साधे। गुरवी प्रीत कहा न करावे, क्यों न होए गति तैसी, के भगवान हित राम राय प्रभु लगन लगे तो ऐसी। परमधाम यात्रा के समय सभी संत एकत्र हुए। नाम संकीर्तन के बाद किसी ने पूछा, इस समय आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तब आपने कहा, मेरा तमूरा लाओ। फिर आपने पद गाकर अपने अंतिम तुक के साथ अंतिम श्वास ली। शरीर को त्याग कर नित्य लीला धाम में पहुंच गए। अब राम राय जी के दूसरे शिष्य ज्ञान गरीबदास जी का वर्णन करते हैं। ये कानकुब्ज ब्राह्मण थे। बचपन में ही इनके माता पिता परलोक सिधार गए। कुछ दिन बाद ये रामगिरी सन्यासी के शिष्य बन गए। रामगिरी अद्वैत के समर्थक और शुष्क ज्ञानी थे। भक्ति को भी मायक खेल बताते। उन्होंने इनका गोविंदगिरी नाम रखा। एक बार श्री रामराय प्रभु से इन दोनों का सोरो गंगा घाट पर समागम हुआ। कुछ शास्त्र चर्चा चली। वह सेवा का समय था, अतः विशेष वार्तालाप न करके प्रभु ने इन्हें दूसरे दिन भिक्षा के लिए निमंत्रित किया। दूसरे दिन राजभोग प्रसाद पाकर शास्त्र चर्चा आरंभ हुई। रामगिरी ने कहा, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा है। प्रभु ने कहा, जब ब्रह्म सत्य है तो जगत झूठा कैसे हो सकता है। हरिरेव जगत जगदेवा हरि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वासुदेवा सर्वमिति। इस तरह से गीता और श्रीमद् भागवत के प्रमाणों से सिद्ध है, जो भी कुछ है वह सब सत्य है। केवल व्यवहार में मिथ्या की भावना करनी पड़ती है, वही दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के संवाद से अनेक सत्संगी बड़े प्रसन्न हुए। रामगिरी को मौन होना पड़ा। उसी समय गोविंदगिरी ने प्रभु की शरण ग्रहण की। वैष्णवी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके कृतार्थ हुए। सेवा रूप ज्ञान को प्राप्त करके सभी संशय दूर हो गए। प्रभु ने इन्हें श्री राधा माधव की फूल सेवा प्रदान की। इनका नाम गरीबदास पड़ा। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, श्रृंगार शतक, आनंद शतक और वृंदावन शतक। रामराय प्रभु के तीसरे शिष्य थे श्री विष्णुदास जी। ये आगरे के रहने वाले और सराफा के प्रधान साहूकार थे। एक बार श्री रामराय प्रभु आभूषण बनवाने के लिए अपने सेवकों के साथ इनकी दुकान पर पहुँचे। इन्होंने सादर बैठाया। सेवक ने खंडित आभूषण और हीरे मोती खोलकर विष्णुदास के आगे रख दिए। विष्णुदास ने पूछा, प्रभु ये बिकेंगे अथवा बनेंगे। प्रभु ने कहा, हम तो सेवा श्रृंगार में फूलों के आभूषण धारण कराने वाले हैं
परंतु हमारे छोटे भाई की वधू मणिजटित आभूषणों से ठाकुर जी का श्रृंगार करती है, अतः ठाकुर जी के लिए मुकुट, कौंधनी, हार आदि आभूषण बना दो और अपनी बनवाई ले लो। हाँ हाँ करके विष्णुदास सोना तोलने लगे। उन्होंने तोलने में एक रत्ती सोना मार दिया, कम तोला। सर्वज्ञ प्रभु ने समझकर जीव के उद्धार के लिए चेतावनी के स्वरूप यह दुआ पड़ा। आँखन देखत बाबरो रत्ती रत्ती खाए, आँख मिचे रत्ती कहा तोला हो रह जाए। देखो अब वो जीव देखते देखते रत्ती भर सोना खा गया, परंतु समझ ले आँख मूंदने पर रत्ती और तोला तो छूटेगा ही, उसके साथ तोलने वाला तुम्हारा शरीर भी साथ न जाकर यहीं रह जाएगा। प्रभु की अमोघ वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ, उसका मन एकदम बदल गया। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, इन सब आभूषणों को तैयार करके श्री वृंदावन को भेज देना और तुम मुझे मरा हुआ मान लो, मेरी आशा छोड़ दो। ऐसा कहकर प्रभु की घर में पधरावनी की और शिक्षा दीक्षा लेकर विरक्त हो गए, प्रभु के साथ वृंदावन आ गए। इस प्रकार प्रभु ने विष्णुदास को सुदृढ़ और सच्चा वैराग्य दिया। श्री राधा माधव की सेवा करते हुए उन्होंने वैराग्य, विज्ञान और कृष्ण लीला नामक ग्रंथ लिखा। श्री विष्णुदास जी जैसे महान गृहासक्त थे, उसी प्रकार उत्कट वैराग्यवान हुए। श्री राधा माधव इन्हें सेवा के अनुभव करा देते। श्री रामराज से कहकर श्री विट्ठलनाथ जी ने इन्हें बहुत दिनों तक अपने पास गोकुल में रखा। उसके बाद श्री राधिका माधव ने स्वप्न देखकर इन्हें वृंदावन बुला लिया। अब रामराय प्रभु के चौथे शिष्य योग श्री युगलदास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। आप दिल्ली निवासी कपूर क्षत्रिय थे। इन्हें ज्ञान मार्गियों का संग मिला, अतः ये निर्वाणपुरी नामक सन्यासी के शिष्य बन गए। किसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए गुरु शिष्य दोनों वृंदावन आए। यहाँ वन विहार की झाड़ी में मार्ग भूल गए। संयोगवश श्री राधा माधव वाटिका में जा पहुँचे। भूख प्यास से खिन्न एक वृक्ष के नीचे पड़ गए। श्री रामराय प्रभु के सेवकों ने इन्हें स्नान कराया, सादर प्रसाद पवाया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। फिर मध्याह्न के बाद जब प्रभु सत्संग चर्चा करने लगे, तब निर्वाणपुरी जी ने अष्टांग योग का वर्णन किया। प्रभु ने कहा, पुरी जी सूखे में क्यों जा रहे हो, हरि की हरियाली में आओ। गीता में योगा कर्मसु कौशलम और पातंजल सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहा है। इसका तात्पर्य है चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध कर कर्म की जो कुशलता है वही योग है। श्री नारद जी ने प्राचीन बलि से कहा है, तत्कर्म हरितोषम, जिससे हरि प्रसन्न हो वही सेवा ही कर्म है। उस कर्म के 8 अंग हैं। कैसे? यम मंगला, नियम श्रृंगार, आसन गोपाल दर्शन, प्राणायाम राजभोग, प्रत्याहार उत्थापन, धारणा इच्छा भोग, ध्यान संध्या भोग, समाधि शयन भोग। इस प्रकार से अष्टांग योग हुआ। भगवान भोगता हैं, शेष सभी जीव भोग्य हैं। यदि जीव ने भोग्य को अर्पण नहीं किया तो वह योग अर्थात प्रभु मिलन से वंचित रह जाएगा। गीता में भूमि, आप, अनल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति अष्ट सहचर्या हैं। ये मेरी सेवा में सर्वदा बनी रहती हैं। इन प्रकृतियों को नित्य मुझे अर्पण करना ही योग का सार है, ऐसा श्री कृष्ण का कथन है। इस सत्संग चर्चा से सभी बहुत संतुष्ट हुए। दोनों वहीं पर रह गए। कुछ दिनों के बाद निर्वाणपुरी श्वास रोग के कारण
वृंदावन की रज को प्राप्त हो गए और कपूर जी श्री रामराय प्रभु के शिष्य बन गए। आपको प्रभु से उक्त अष्टांग योग की उपलब्धि हुई। आपने भक्ति योग और योग कल्पवल्ली नामक 2 ग्रंथ रचे। इस प्रकार युगलदास जी ने निर्गुण योगाभ्यास छोड़कर श्री राधा माधव की सेवा करने लगे। प्रभु ने इन्हें सोहनी की उत्तम सेवा सौंपी जो श्री यमुना पटरानी ने कुरुक्षेत्र में मांगी है। क्योंकि रज उमड़कर शरीर का स्पर्श करती है, उससे वह धन्याति धन्य हो जाता है। श्री युगलदास जी सेवा के अनन्य अधिकारी हुए। अब 5वें शिष्य थे अंतर्गति गोस्वामी श्री राधिकानाथ प्रभु। श्री रामराय प्रभु के लघु भ्राता गोस्वामी चंद्रगोपाल जी उनके एकमात्र पुत्र थे राधिकानाथ जी। मंगला आरती के बाद श्री चंद्रगोपाल जी माखन लो ऐसा कहकर बुलाते, अतः इनका एक नाम माखन प्रभु पड़ गया था। राधिकानाथ, राधा प्रिया एवं श्यामा सखी ये 4 नाम इनके प्रसिद्ध हुए। इनके काव्यों में भी चारों की छाप पाई जाती है। इनकी विशेष महिमा तब फैली जब एक दिन रामराय प्रभु राजभोग अर्पण करके जगमोहन में बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। 7 वर्ष की अवस्था वाले श्री राधिकानाथ जी भी उनके साथ कंठस्थ पाठ करने लगे। इससे सभी को बड़ा भारी आश्चर्य और हर्ष हुआ। किसी की नज़र न लग जाए इसलिए चंद्रगोपाल जी ने इन्हें अपने पास बुलाकर कहा, पाठ में विघ्न मत करो, आंखें बंद करके ध्यान करो। श्री राधा माधव भोग आरोग रहे हैं। पिताजी की आज्ञा अनुसार आप नेत्र मूत का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद नेत्र खोलकर बोले, पिताजी आपने जो भोग रखा है उसमें कढ़ी में नमक नहीं डाला है, भगवान कैसे आरोगेंगे। बालक की बात समझकर किसी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। राजभोग के पश्चात जब सभी प्रसाद पाने लगे तो अलौनी कढ़ी पाकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री रामराय जी ने राधिकानाथ जी को गोद में बैठाकर बड़े प्रेम से पूछा, वश्य कढ़ी अलौनी है, यह तुम्हें कैसे मालूम हो गया। आपने कहा, जब पिताजी की आज्ञा से मैं ध्यान करने लगा तो ध्यान में श्री जी ने मुझे अधरामित प्रसाद दिया, तब मुझे मालूम हुआ। इस चमत्कार के बाद सभी के भाव बदल गए। लोग इन्हें अंतरंग श्यामा सखी का रूप समझने लगे। प्रभु सेवा में इनका अनुराग हो गया। गुरु कृपा से इनकी अंतर्गति प्रभु में पक गई। श्री गौरांग देव और श्री वल्लभाचार्य जी इन दोनों महाप्रभुओं के आशीर्वाद फलित हुए जानकर श्री रामराय प्रभु ने परंपरागत श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर वैष्णव धर्म की शिक्षा दी। अब ये सेवा के भाव प्रकट करने लगे और श्री राधा माधव जी को अपना सर्वस्व मानने लगे। कालांतर में आपने अपने पिता के अधूरे ग्रंथों को पूर्ण किया। आदिवाणी और गौड़ीय महावाणी की टीका समाप्त की। आपके द्वारा रचित संस्कृत में सेवा पत्र है। ब्रजभाषा में श्री राधा सुधा निधि की टीका सवैया छंदों में की। रसबिंदु, प्रेम संपुट और सेवा पढ़ल का आदि ग्रंथ भी आपने ब्रजभाषा में लिखे। अब श्री रामराय प्रभु के छठे शिष्य काम के त्यागी श्री किशोर दास जी का वर्णन करते हैं। गीता जी में लिखा है कि मरने से पहले जो काम क्रोध आदि से उत्पन्न वेग को सहन करता है वही धन्य और वही सुखी है। तो राजपूताने में चित्तौड़ के पास एक साधुओं का स्थान था। वहाँ के महंत श्री वल्लभदास जी ने वृद्ध होने पर एक 18 वर्षीय गौर ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया और किशोरदास नाम रखकर
उसे अपना उत्तराधिकार सौंपा। कुछ दिनों बाद वृद्ध महंत के मरने पर किशोरदास महंत बन गए। दान, यौवन, प्रभुत्व और अविवेक का संगम, सत्संग का अभाव होने से किशोरदास बड़े कामुक हो गए। बहुत दिन बीतने पर काम क्रोध के संस्कार और भी पक्के हो गए। प्रजा वर्ग के लोगों ने राजा से कई बार शिकायत की, पर धन बल से राज कर्मचारियों को प्रभावित कर किशोरदास कुमार्ग में ही बढ़ते चले गए। किसी समय राम राय महाप्रभु वहाँ पधारे। दर्शनार्थियों की अपार भीड़ हुई। आपने राजा प्रजा सभी को सदुपदेश दिया। अवसर पाकर कुछ लोगों ने किशोरदास जी की कथा सुनाकर प्रार्थना की, आप कृपा करके साधु स्थान की रक्षा करें। तब आपने अपने सेवक को भेजकर किशोरदास को बुलवाया, परंतु वे नहीं आए। बोले, ऐसे साधु संत नित्य आते रहते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ। यह सुनकर रामराय प्रभु को दया और हंसी आ गई। उसी रात्रि में किशोरदास को हैजा हो गया। किसी उपचार से लाभ नहीं हुआ, मूर्छित पड़े रहे। किंचित चेत हुआ तो आपने अपने मित्रों से कहा, यदि मुझे बचाना चाहो तो वृंदावन वाले संत को शीघ्र बुलाकर लाओ। लोग सवारी लेकर गए। दयावश आपने आकर किशोरदास को देखा। मरणासन्न भूमि पर पड़े। किशोरदास ने रोकर कहा, महाराज मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे दुखित देखकर प्रभु ने भगवत चरणामृत में सनी ब्रजरज किशोरदास के मुख में डाली और वरद हस्त सिर पर रखकर कहा, अब तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। लोगों ने आपसे कहा, प्रभु चरणामृत के अतिरिक्त दूसरी वस्तु आज इसको नहीं देंगे, इनको नहीं देनी है। ऐसा कहकर राम राय प्रभु वहाँ से चलने लगे तो किशोरदास ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे छोड़कर मत जाइए। लोगों ने भी आग्रह किया। तब आप वहीं साधु स्थान में ठहर गए। 3 दिन में किशोरदास स्वस्थ हुए और उन्होंने प्रभु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इनकी वृंदावन वास की प्रार्थना मानकर प्रभु ने पंचायत को मंदिर सौंप दिया और सेवा पूजा की व्यवस्था कर दी। लाखों रुपए की संपत्ति त्याग कर किशोरदास जी प्रभु के साथ वृंदावन धाम को आए और ये ब्रजरस के अनन्य उपासक और उच्च भावुक हुए। निरंतर साधु रसिक साधुओं की सेवा संगति में रम गए। दुआ, सभैया, चौपाई आदि छंदों में आपने काम कलेवर नाम ग्रंथ की रचना की, जिसमें आपने विश्व कल्याण की आप बीती काम गाथा गाई। संत सद्गुरु हम सरीखे जीवों का उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं, यह सिद्ध हुआ। अब इनके साथ में शिष्य थे क्रोधजयी श्री केशवदास जी। क्रुद्धो हंति शुभात्मानं क्रुद्धो नश्यन्ति सत्कुलम। क्रोधी अपने गुरुजनों की हत्या भी कर सकता है। क्रोधी आत्मघाती और कुलघाती होता है। वह श्री हरि को नहीं पहचान सकता, अतः क्रोध को त्यागना चाहिए। केशवदास जी ब्रज में करहला ग्राम के निवासी और अहीर कुल के बालक थे। किसी चेटकी से इन्हें यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो गई। अपने गुरु स्थान लाहौर में रहने लगे। चमत्कारों से प्रभावित होकर इनके हजारों सेवक बन गए। जिस वस्तु को जहाँ से चाहते मंगा लेते, भूत भविष्य चोरी और लोगों के मन की बात बताते। इससे इन्हें खूब धन मान मिलता। किसी पर क्रुद्ध हो जाते तो उसका अनिष्ट कर देते, अतः लोग इनसे डरते भी थे। श्री राम राय प्रभु की पितृभूमि लाहौर थी, अतः इनके भी बहुत से सेवक थे। ये भी प्राय केशवदास के शिष्य बन गए। कुछ लोगों ने लाहौर से वृंदावन आकर श्री राम राय प्रभु को सुनाया। वहाँ वैष्णव धर्म
सर्वथा लोप हो रहा है। यह सुनकर वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए राम राय प्रभु लाहौर गए। साथ में 4 संप्रदाय के बैरागी साधुओं को भी ले गए। केशवदास के समीप ही एक सेवक के घर पर विराजे। इनका नाम सुनकर बहुत से लोग इनके दर्शन करने आने लगे। अब तो केशवदास ने अपनी सिद्धाई फीकी होती देखकर इनके पास सूचना भेजी, यदि आपको धन चाहिए तो मेरे पास आकर मनमाना धन लीजिए और लाहौर छोड़कर और कहीं चले जाइए, अन्यथा आपकी पंडिताई धूल में मिल जाएगी। आपने हंसकर उत्तर भेजा, अब तक तुम्हारी सिद्धाई बहुत चली, अब नहीं चलेगी। तुमने अनेक चमत्कार लोगों को दिखाए, अब मेरे ऊपर कुछ करके दिखाओ तो हम जाने। यह सुनकर केशवदास ने अपनी यखनी से कहा, तू जा उस पंडित को पकड़कर मेरे पास ले आ। विकराल रूपा यखनी छत फाड़कर श्री राम राय प्रभु के पास आई। प्रभु ने संध्या पात्र से जल लेकर उसके ऊपर डाल दिया। वह जलकर चिल्लाने लगी, मेरी रक्षा करो। तब प्रभु ने उसकी रक्षा कर उसे आज्ञा दी कि केशवदास की चुटिया पकड़कर उसे मेरे पास ले आ। थोड़ी देर बाद ही उसने लाकर केशव को प्रभु के पास पटक दिया। प्रभु ने उस पर जल डालकर उसे चैतन्य किया और दयावश यखनी को मुक्ति देकर उसे परम धाम भेज दिया। शरणागत दीन केशवदास को प्रभु ने शिक्षा दीक्षा देकर वैष्णव बनाया। क्रोध आदि विकारों को दूर कर प्रभु प्रेम प्रदान किया। प्रभु जी के चरण प्रसाद से लाहौर में वैष्णव धर्म की पताका फहराने लगी। सभी लोग भक्ति की आराधना में रत हो गए। केशवदास जी को साथ लेकर आप श्री वृंदावन पधारे। केशवदास दृढ़ निष्ठावान, परम त्यागी और सत्संगी संत हुए। इनके लिखे 6 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: गुरु पूर्णिमा, वैष्णव भेद, भक्तिवर्धनी, लोकदीपिका, क्रोध क्रूरता और तत्वत्रय। इस तरह केशवदास जी पर प्रभु ने कृपा की। अब 8वें शिष्य मदमुक्त मनोहर दास जी का वर्णन करते हैं। श्रीमद्भागवत में कुंती जी ने श्री कृष्ण से कहा, जो कुल और धन आदि के मत से मत हैं, ऐसे अभिमानी लोग आपके नाम को उच्चारण करने के अधिकारी नहीं हैं। उसे केवल आपके निष्कंचन भक्ति ले सकते हैं। मनोहर दास जी जायसवाल पटना के रहने वाले थे। कल बारों में सबसे बड़े धनी मानी व्यक्ति थे। मदरा पान का बड़ा भारी दुर्व्यसन था। इनके 4 पुत्र और 9 नाती, अनेक दोहित्र और भाई बंधुओं से भरा पूरा घर था। इन्हें अपने धन कुटुंब आदि का भारी मत था। कोई भी साधु ब्राह्मण कदाचित इनके द्वार पर पहुंच जाता तो ये खूब गालियां देते। श्री राम राय प्रभु प्रतिवर्ष जगदीशपुरी के दर्शन को जाते, क्योंकि जयदेव जी जगन्नाथ जी के ही स्वरूप थे। एक वर्ष 50 वैष्णवों को साथ लेकर मार्ग में विश्राम के लिए कई दिन पटना नगर में रहे। एक दिन भावुक निम्बार्क के संत श्री गोपाल दास जी नगर में भ्रमण करते हुए अकस्मात मनोहर दास के द्वार पर पहुंच गए। तिलकधारी संत को देखते ही उसने गाली देना आरंभ किया। साधु तो साधु ही ठहरे, मन में उसके कल्याण की कामना करने लगे। मन में आया, यदि ऐसे अधम का उद्धार नहीं हुआ तो श्री राम राय प्रभु का इस नगर में पधारना व्यर्थ माना जाएगा। वे शीघ्र ही राम राय प्रभु के पास आए और समाचार सुनकर प्रभु ने पहले तो टाला,
अरे देखो संसार है, अपने को क्या करना। परंतु गोपाल दास जी के आग्रह को स्वीकार कर एक दिन आप संध्या के समय कई वैष्णवों के संग मनोहर दास के द्वार पर गए। उस समय मनोहर दास के द्वार पर थारू स्त्रियों का अश्लील नृत्य हो रहा था। मदोन्मत्त मनोहर दास एक तख्त पर बैठे नर्तकियों को धन और वस्त्र बांट रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। सैलानियों की भारी भीड़ थी। उसी समय भीड़ में घुसकर प्रभु उसके पास पहुंच गए। गाली देने का उसका साहस ही नहीं हो पाया, पर वह निर्लज्जता पूर्वक बोला, आइए बैठिए, देखिए कैसा सुंदर नृत्य हो रहा है। प्रभु ने कहा, मूर्ख, तेरे हृदय में और घर में सर्वत्र अपवित्रता है, कहाँ बैठाएगा। उसने उपेक्षा पूर्वक कहा, बाबा तुम सरीखे भीख मांगने वाले यहाँ सवेरे से शाम तक नित्य जाने कितने आते जाते हैं। इसी बीच ऐसा चमत्कार हुआ, किसी अदृष्ट पुरुष ने मनोहर दास के मुख पर बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा, जिससे उसकी पगड़ी जमीन पर जाकर गिर पड़ी। वह एक क्षण के लिए अचेत सा हो गया, पुनः स्वस्थ होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। गान तान समाप्त हो गया। उसने एक तख्त बिछवाया, गद्दी तकिया लगाकर उस पर प्रभु को प्रार्थना पूर्वक विराजमान कराया। उसके चारों पुत्र आ गए। वे भी चरणों में पड़कर बोले, महाराज, पिता समेत हमारे अपराधों को क्षमा करके हमको अपनी शरण में लीजिए। प्रभु ने गंगा जल मंगवा कर सबको पिलाया, उपदेश देकर सबको सन्मार्ग का अनुयायी बनाया। शिक्षा दीक्षा पाकर सभी कृतार्थ हो गए। अब मनोहर दास का मद उतर गया। घर बार त्याग कर उसने वैराग्य ले लिया और प्रभु के साथ ही उसने जगदीशपुरी की यात्रा की। इसके पश्चात श्री राधा माधव वाटिका में आकर रहने लगे और ठाकुर जी के सामग्री भंडार का इन्हें अधिकार मिला। पहले ये जैसे विषयी थे वैसे ही महान त्यागी अनुरागी हो गए। भगवान की सेवा करके इन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। रसिक वंश वर्णन और श्री गंगा यमुना की स्तुति काव्य लिखकर मनोहर दास जी ने अपनी वाणी को पवित्र किया। अब श्री रामराय प्रभु के 9वें शिष्य लोक त्याग लाखा दास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। लाखा जी लखीमपुर के राजा थे। जैसे ये कंजूस थे वैसे ही इनकी प्रजा थी। कभी किसी ब्राह्मण को दान या दीन के साथ उपकार न करने से इनका राज्य नष्ट हो गया। सब परिवार सौरोजी गंगा तट पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। किसी समय राम राय प्रभु वहीं पधारे, इनकी झोंपड़ी के निकट ठहरे। प्रभु ने गंगा स्नान किया। इनके गीले वस्त्रों को उठाकर लाखा जी ने धो डाला, पर अपने पुत्रों से कहा, दूध लाकर महाराज जी के लिए दूध गर्म करके सिद्ध करके ठंडा करके लाओ। प्रभु ने निषेध करके मानसी द्वारा अपने सेवकों को तथा सपरिवार लाखा जी को पूर्ण तृप्त करके भजन उन्मुख किया। इन्हें सिद्ध जानकर लाखा ने दीनतापूर्वक विनती की, प्रभु मेरा दरिद्र दूर करो। प्रभु ने कहा, लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुमने गंगा जी का आश्रय लिया है और किंचित दीनता दिखाई है, अतः तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। परंतु धन पाकर साधु ब्राह्मणों का सत्कार करना, लोभ नहीं करना। हम तो अब जा रहे हैं। प्रातःकाल सामने वाले वट वृक्ष की जड़ में खोदने से तुम्हें धन मिल जाएगा। प्रातःकाल खोदने से लाखा को 1 करोड़ धन की प्राप्ति हुई। पहले से भी अधिक वैभव हो गया, किंतु धन पाकर ये पुनः मदान्ध हो गए। इनके पुत्र भी क्रूर बन गए। साधु ब्राह्मण और भिखारी यदि द्वार पर आता तो धक्का देकर उसे भगा देते। इनकी परीक्षा लेने के लिए श्री रामराय प्रभु स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके
इनके द्वार पर पहुँचे। बोले, हम लाखा जी से मिलेंगे। द्वारपाल ने फटकारा, धक्का दिया। प्रभु के अंग का स्पर्श करते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। आप भीतर लाखा के सामने पहुँचे। रजोगुणी लाखा ने कहा, चोरे ब्राह्मण, तू हवेली में कैसे घुस आया? किसी नौकर ने तुझे रोका नहीं। ऐसा कहकर लाखा ने मारने के लिए लाठी उठाई। प्रभु वहीं अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन सोमवती अमावस्या थी। लाखा जी घर से न निकले, इसलिए कि किसी को कुछ देना पड़ेगा। एक दिन रामलीला में रावण वध देखने के लिए घोड़ा गाड़ी पर बैठकर मेला में गए। जब ये मेला देखने लगे तब मौका पाकर राम राय प्रभु ने लाखा का रूप धारण किया और घोड़ा गाड़ी में बैठकर घर आ गए। लड़कों ने पूछा, दादा इतनी जल्दी कैसे आ गए? इन्होंने उत्तर दिया, अब तुम मेला में मत जाना, वहाँ एक ठग मेरा सा रूप धारण करके घूम रहा है। यहाँ आकर वह तुम्हें ठग न ले, इसलिए मैं चला आया हूँ। तुम लोग उससे सावधान रहना। उधर घोड़ा गाड़ी न पाकर लाखा जी पैदल ही घर को लौटे। चूँकि रामराय प्रभु उन्हीं की गाड़ी में घर आ गए थे, उन्हें देखते ही सभी लड़के गाली देने लगे। बोले, यहाँ से भाग जा, नहीं तो हम तेरी दुर्दशा करेंगे। वो अपने पिता को पहचान नहीं पा रहे थे। लाखा जी क्रोधित होकर पुत्रों को मारने दौड़े। उसी समय चारों पुत्रों ने उनमें ऐसी मार लगाई कि लाखा जी उठने लायक नहीं रह गए। तब नौकरों ने उठवाकर जंगल में पटकवा दिया। लाखा जी को जंगल में पटकवा दिया। अब दुखित लाखा जी अपने मित्रों से मिले। राज दरबार में पुकार की। न्यायाधीश के सामने दोनों लाखा उपस्थित हुए। आश्चर्यचकित होकर न्यायाधीश ने पूछा, बताओ तुम्हारा किससे क्या लेना देना, किसको क्या देना? जो ठीक ठीक बता देगा वही सच्चा लाखा माना जाएगा। लाखा के मुनि दीवान सही लिखा पढ़ी रखते थे, अतः ये उत्तर नहीं दे पाए। लाखा रूपधारी सर्वज्ञ प्रभु ने पैसे पैसे का लेना देना बता दिया। न्यायाधीश ने उन्हें सच्चा मान लिया और लाखा जी को कैद में बंद करा दिया। सब ओर से हताश निराश लाखा को कैद खाने में श्री राम राय प्रभु की याद आई कि उन्होंने हमारे दरिद्र को दूर किया, आज भी वही मेरे संकट को दूर करेंगे। रो रो कर विनती करने पर दयालु प्रभु कारागार में पहुंच गए। अपना सा रूप देखकर पूछा, आप कौन हैं? कृपा करके बताइए। तत्क्षण प्रभु ने अपना स्वरूप धारण करके दर्शन दिया। पूछा, क्या मैंने तुमको धन इसलिए दिया था लाठी से हमें मारो? लाखा जी अब समझ गए। चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु मैं अज्ञानी धन पाकर मदोन्मत्त हो गया, आपने ठीक शिक्षा दी, आप कृपा करके अपनी शरण में लो। विनती सुनकर प्रभु ने कारागार से मुक्त कराया और दीक्षा शिक्षा देकर वैष्णव बनाया। प्रभु कृपा से अब इन्हें प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो गया। सब कुछ छोड़कर निरंतर प्रभु सेवा में लग गए। घर में पैर नहीं रखा। इनके 4 ग्रंथ हैं, त्याग तरंग, उत्सव विलास, आचार चालीसा और सेवा सुख, ये सभी उत्तम हैं। अब श्री राम राय प्रभु के 10वें शिष्य मोह मुक्त मधुसूदन दास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। श्री राम राय प्रभु ने मधुसूदन दास को मोह से मुक्त किया। ये काशी नरेश के कोषाध्यक्ष थे। सोमवती पर्व के दिन ये सपरिवार पंचगंगा घाट पर स्नान करने आए। मधुसूदन का पैर फिसल गया और गोता खाकर डूब गए। मल्लाहों ने इनका शव गंगा से बाहर निकाला। मधुसूदन की बहू ने समीप ही स्नान कर रहे राम राय प्रभु का वस्त्र पकड़ लिया और बोली,
तुमने ही मेरे पति को धक्का देकर डुबा दिया। बहुत समझाने पर भी उसने नहीं माना। दूसरे लोग भी उसी की बात का समर्थन करने लगे। तब आपने कहा, इस काशी में श्री गंगा और विश्वनाथ जी से ही मेरा परिचय है। यही मेरा पक्ष लेंगे, न्याय करेंगे। कहो तो मैं गंगा जी से कहलवा दूँ कि मैंने धक्का नहीं दिया है। दुष्टजन आपका उपहास करते हुए बोले, अच्छा गंगा जी से कहलवा दो। परिवार का कर्ण कुंदन सुनकर आपको दया आई। आपने श्री जयदेव प्रभु का ध्यान करके गंगा जी की स्तुति की। लोगों के देखते देखते चतुर्भुज रूप धारणी गंगा जी प्रकट हो गई। आपने पूजन बंदन किया, उसे स्वीकार करके अंतर्ध्यान हो गई। प्रभु ने गंगा जी का प्रसाद जल मधुसूदन के मुख में डाला। वह तत्काल ही जीवित होकर बैठा। इस घटना से प्रभावित होकर बहुत से लोग आपके शिष्य सेवक बन गए। मधुसूदन ने आपकी शोभा यात्रा निकाली। नगर भर में आपका जय जयकार हुआ। पश्चात मधुसूदन ने विरक्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और वृंदावन धाम वास कर अपने जीवन को धन्य बनाया। सेवा के अनुभव प्राप्त कर आपने 4 ग्रंथ लिखे, श्री कृष्ण लीला, स्वरूप परिचय, भक्ति वृत्तांत और कर्तव्य निर्णय। अब रामराय प्रभु के 11वें शिष्य मत्सर मुक्त हरदास पटेल का वर्णन करते हैं। एक बार श्री रामराय प्रभु सेवकों को साथ लेकर द्वारकापुरी पधारे। द्वारकाधीश की सेवा में आपका दर्शन कर अनेक लोग कृतार्थ हुए। आप भोग अर्पण करके बाहर बैठे थे। दर्शनार्थियों की भीड़ थी। उसी समय भोजकट का निवासी हरदास पटेल अपने नौकरों के साथ दर्शन के लिए आया। पहले की तरह आज पुजारियों ने माला आदि से इसका सत्कार नहीं किया, क्योंकि वे सब श्री रामराय प्रभु के निकट थे। तब क्रोध करके पटेल ने कहा, आप लोग जब दक्षिणा लेने आओगे तो देखूं तुम्हें दक्षिणा कौन देगा। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर प्रभु ने पूछा तो पुजारियों ने बताया, ये धनी मानी पटेल हैं। जब आता है तब हम इसका स्वागत करते थे। ये हमको भेंट देता था। आज किसी ने बात नहीं पूछी, इसी से रुष्ट हो गया है। प्रभु ने आज्ञा दी, इसे मेरे समीप बुला कर लाओ। वह क्रोध में डूबा था, अतः प्रभु के समीप नहीं आया। तब प्रभु स्वयं उसके पास गए। इनकी दृष्टि पड़ते ही उसका क्रोध और मत्सर शांत हो गया। तब नमस्कार करके बोला, भगवान मैं क्रोधवश था। मेरे मुख से जो अपशब्द निकले उन्हें क्षमा करें। प्रभु हंस पड़े। उसी समय द्वारकाधीश की चौक में स्वर्ण की मोहरें बरसने लगीं। आधे घंटे के इस कौतुक से सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर आपने आज्ञा दी, हमारे कारण पुजारी तुमसे नहीं बोले। आज तक तुमने जितना धन इनको दिया है, आज उसे दूना ले लो, कुछ बाकी नहीं रहे। हरिदास पटेल, उसकी बहू कमला, दोनों ने पुजारियों से पूछा, ये कौन हैं? पुजारी ने बताया, ये जयदेव प्रभु के वंशभूषण गोस्वामी रामराय प्रभु जी महाराज हैं। इनके प्रेम में इतना बल है कि श्री कृष्ण इनके संग संग डोलते हैं। परिचय पाकर सभी यात्री और हरदास प्रभु के सेवक बन गए। प्रभु ने हरदास पर ऐसी कृपा की, उनका मद मत्सर सर्वथा दूर हो गया। उन्होंने घर, स्त्री, धन और पुत्रों को छोड़कर वैराग्य ले लिया। हजारों वर्षों की तपस्या से भी दुर्लभ प्रेम गुरु कृपा से प्राप्त हो गया। प्रभु के साथ ही वृंदावन में आकर सेवा सत्संग करने लगे। गुजराती भाषा में इनके बहुत से कीर्तन हैं। अब रामराय प्रभु के 12वें शिष्य त्याग तीर्थराम जी जोशी का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में कहा है, अमर्मज्ञ अभ्यास से ज्ञान
ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, त्याग से स्थायी शांति मिलती है। गुरु श्री रामराय प्रभु की कृपा से तीर्थ राम जी ने उस रहस्य को समझा और संसार को त्याग कर प्रेम पथ के पथिक बने। एक बार श्री रामराय प्रभु सौराष्ट्र से ब्रज को पधार रहे थे। उस समय मारवाड़ में एक गांव मिला। प्रभु ने आज्ञा दी, आज रात यहीं विश्राम करना है, अतः कोई ठहरने योग्य स्थान देखो। सेवकों ने पता लगाया, ज्ञात हुआ इस गांव के सबसे धनी मानी तीर्थराम जोशी हैं। उनकी चौपारी लोगों के ठहरने का उत्तम स्थान है। यह जानकर सेवकों सहित रामराय प्रभु वहीं पहुंच गए। तीर्थराम जी जितने बड़े धनी थे उतने ही बड़े कंजूस थे। प्रभु के संग वैष्णवों को आता देखकर वे घर में घुस गए। लोगों ने कहा, प्रभु इसके उद्धार से सारे गांव का उद्धार हो जाएगा, अतः आप इसका उद्धार करो। प्रभु ने कहा, उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ, हम उनसे दो बातें करके दूसरी जगह चले जाएंगे। लोग बुलाने गए तो तीर्थराम ने कहा, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बाबा लोगों से कह दो उनका शरीर अस्वस्थ है। इसके बाद गांव के कई सज्जनों ने जाकर समझाया, ये मांगने खाने वाले संत नहीं हैं, इनका दर्शन दुर्लभ है, तुम चलकर दर्शन कर लो, वे रुकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार बहुत कहने सुनने से तीर्थराम जी घर से बाहर आकर प्रभु से मिले। प्रभु ने कहा, सभी लोग दूर हट जाएं। एकांत में आपने जोशी जी को उक्त गीता का श्लोक सुनाया। त्याग से शांति सुनकर जोशी जी ने उसी क्षण मन से सर्वस्व का त्याग कर दिया, क्योंकि उनके मन में बड़ी अशांति थी। धरती में गड़े धन में मोह रहने से सर्पी होनी मिलेगी, इस वजह से प्रभु की शरण ग्रहण की। इसके बाद सबको बुलाकर तीर्थराम जोशी ने कहा, मैं प्रातः प्रभु जी से व्रत की दीक्षा लूँगा, घर द्वार छोड़कर वृंदावन चला जाऊँगा। यह सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे। रात भर सत्संग होता रहा। प्रातःकाल सभी ने स्नान कर दीक्षा ली। सेवक बने। तीर्थराम ने खेत में 3 लाख रुपए गाड़ रखे थे, उन्हें खोदकर प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने 50,000 रुपये पंचायत को दिए। उनसे आगंतुक अतिथि अभ्यागतों की दैनिक सेवा का प्रबंध हुआ। शेष धन तीर्थराम के पुत्रों को दे दिया। तीर्थराम प्रभु के साथ वृंदावन धाम में आए। निरंतर धामवास की प्रतिज्ञा करके श्री राधा माधव का कैंकर्य करने लगे। आपने गीता रहस्य, यमुना स्तवराज, ब्रजभाव माधुरी आदि ग्रंथ लिखे। वर्णन आता है श्री रामराय जी में अनंत गुण थे। उनमें भगवत भक्ति भरी थी। कठिन साधन में भगवत आराधन करके आपने अपने शरीर रूपी वन में ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट कर लिया। उससे अविद्या माया के काम क्रोध सेनापति जल गए। भक्ति की शक्ति प्रबल हो गई। एक बार आप अपने कुल ग्राम में विराजे थे। भजन के प्रताप से आपकी महिमा बढ़ गई थी। अनेक महापुरुष आपका मान सम्मान कर रहे थे। किन्हीं विमुख ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगा। वे लोग आपसे शास्त्रार्थ करने लगे, पर सभी पराजित हो गए। तब उन लोगों ने निश्चय किया, रात में इनको मारकर यहाँ से भगा देंगे। ऐसा सोचते ही इन लोगों के सिर की पगड़ियाँ नीचे गिर गईं। भूमि से उठाकर सिर पर रखते यह पुनः गिर गईं। अपनी भूल पर पश्चाताप करके सबों ने आपके चरण पकड़ लिए। तब उनके सिरों पर पगड़ियाँ रुकीं। ऐसे ही जब जब जिसने आपसे बैर किया उसे नीचा देखना पड़ा। इस तरह रामराय प्रभु का श्री भक्तमाल में वर्णित चरित्र वर्णन किया गया। बोलो रामराय प्रभु की जय, भक्त भगवंत की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।